जब जब उनके हाथ में हथियार आया उन्होंने खुद को बचा लिया। इस बार भी वो एक मैदान में उतरे और हथियार से साबित कर दिया कि वो एक बेहतर शूटर है। जी हाँ, उनके हिस्से में आया है एक कांस्य पदक और कई पुलिस ऑफिसर उतरे थे मैदान में, लेकिन खिताब उनके झोली में आया। तो ब्रेक के बाद सच की कसम में आपका एक बार फिर से स्वागत। और शब्दों की जाल में और सवालों के बहुत बड़े महाजाल में उलझ चुका है एक पुलिस अधिकारी। नाम है बलजीत सिंह ठाकुर, एएसआई है, लेकिन सवाल कहां चुप होने वाले। चलिए एक बार फिर से स्वागत उनका। बलजीत जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जी करिए। कामयाबी आपके हाथ में लग चुकी थी, लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है। क्या बलजीत सिंह ठाकुर ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा झूठ बोला जिसका पछतावा उन्हें आज तक हो? बचपन में अपने पिताजी के सामने कोई झूठ बोला था। जिस बार उन्होंने मुझे एक बार डांटा जरूर, उसके बाद मैंने कभी भी जिंदगी में कोई झूठ नहीं बोला। चलिए, उम्मीद है कि इस डांट का असर आज भी आपके चेहरे पे देखा जाए। पिता की डांट तो शायद आशीर्वाद ही होगी, लेकिन मुकाबला फिर है। आपको सच बोलना है। सवाल फिर आपके सामने। माया नगरी मुंबई की एक लड़की पर आपका दिल आ गया। दिल आया तो दिल का यह रिश्ता रिश्तों में बंध गया। आपके दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूं बलजीत जी। एक पुलिस ऑफिसर का दिल आखिरकार माया नगरी मुंबई की लड़की पर आया तो कैसे? हाँ, दिल आने की बात खत्म करते हैं। यह रिश्ता कितना मजबूत हुआ? देखो, किसी चीज को भी पाने के लिए यानी कि उसमें बीच में कोई माध्यम होता है। मेरा एक फ्रेंड था जिसके माध्यम से ये रिश्ते की स्टार्टिंग हुई, और हमारा लव अफेयर नहीं था, ये अंगेज मैरिज ही हुई है। और उसके बाद हमारे इन-लॉज वगैरह भी ने भी आकर देखा। उन्हें भी यहाँ पे पसंद आया, और उसके बाद मेरी बम्बई में जाकर ही वंदना जी के साथ शादी हुई। वंदना जी, चलिए शुरुआत एक और सवाल के साथ। बलजीत जी, क्या आपको नहीं लगा कि हिमाचल के माहौल में, खास करके सिरमौर के माहौल में, मुंबई की एक लड़की का ढलना आसान नहीं था? सवाल तो आपके जहन के अंदर भी कई होंगे, तो जब उन सवालों का जवाब मिला तो जवाब था क्या? नहीं, उन्होंने भी यही बोला कि हमें गांव अच्छा लगा, हम आकर ही खुद हमारे तो एक नाव है, अगर हम दोनों ही यानी कि ठीक चलेंगे तो हम और एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे, तो हम ठीक से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और मैं इस गांव में ही रह के ही दिखलाऊंगी, जैसे उन्हें करके भी दिखलाया। बलजीत जी, कई चोरों को पकड़ा है आपने, कई छिपने वालों को आपने बेनकाब भी किया है, लेकिन क्या बलजीत सिंह ठाकुर भी कभी किसी से छिपता था? संजीव जी, तो आपने ठीक ही कहा है। मैं एक बार जिंदगी में जरूर छिपा। क्या
मोस्टली यानी कि छिपते रहे हैं उस टाइम। जब हम बचपन में हम चोर सिपाही का ही खेल खेलते थे तो उस दौरान हम जरूर छिपे हैं, बाकी उसके बाद कभी भी हमने छिपने का मौका नहीं दिया। चोर के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे चोर, बड़ी हैरानी वाली बात है। जो पुलिस अधिकारी आज चोरों को पकड़ता है वो भी छिपते थे, लेकिन बचपन में। चलिए, आज सबके सामने उन्होंने इजहार भी कर दिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बल्जी जी, जिन मामलों की आपने जांच की उन मामलों में एक मामला और जुड़ चुका है। मामला है शिमला में हुआ एक फर्जी किडनैप। फर्जी इसलिए क्योंकि किडनैप था ही नहीं, एक कहानी एक बेटी ने तैयार की, दूसरी कहानी एक पिता ने तैयार की। मजबूरी कुछ भी रही हो, लेकिन मामला इसे पूरी तरीके से फर्जी किडनैप ही कहा जाएगा। एक ऐसा ऑफिसर था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा जताया और उस भरोसे को खरे भी उतरे। नाम नहीं लेता हूं उस अधिकारी का, उनका नाम था एएसआई बलजीत सिंह। बलजीत जी, सवाल आपसे है, आखिरकार ये पूरा मामला था क्या? अधिकारियों ने मुझे एक फिरौती का ही मामला इन्वेस्टिगेशंस के लिए सौंपा, जिस पर सबसे पहले मैंने जो वादी मुकदमा हजा था उसने आरोप लगाया था कि मेरी लड़की जिसकी उम्र 17 साल है उसको किडनैप किया गया है और मेरे से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। जब हमने इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उसके स्कूल से जिसमें वो लड़की पढ़ती थी वहाँ से उसका सर्टिफिकेट हासिल किया तो पाया कि उसकी उम्र 17 साल नहीं बल्कि उसकी उम्र 18.5 साल है। उसके बावजूद जिस नंबर का आरोपी ने बतलाया था कि इस नंबर से हमें फिरौती के लिए ही फ़ोन आया है, हमने उस नंबर को ट्रैकिंग में लगवाया और ट्रैकिंग में लगवाने के पश्चात कॉल डिटेल्स में जितने नंबर्स आए उनसे भी संपर्क किया गया। तो उसमें हमने जहाँ जहाँ भी कॉल डिटेल्स आई हम वहाँ पर पुलिस टीमें गई। पुलिस टीम में जाने के पश्चात जैसे ही हमें पता लगा कि ये जो मामला है ये फिरौती का नहीं बल्कि एक प्रेम प्रसंग का है, जिसमें बाद में जब हम उसको लेकर आए उस लड़की को तो उसने अपने बयान में खुद बतलाया कि मेरे को भगाया नहीं गया है, मैं खुद अपने घर से गई थी और जिस फ़ोन द्वारा फिरौती का ही डिमांड्स की गई जैसा आरोप लगाया गया था उसके बारे में पता करवाया गया तो वो फ़ोन नंबर उसी लड़की का ही पाया गया जो लड़की यहाँ से भागकर नंगल गई थी। वह लड़की पहले चंडीगढ़ में गई और वहाँ पर ही उसने अपने प्रेमी को बुलाया और उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में ही शादी की और उसके बाद हाई कोर्ट में। सदर थाना पुलिस में एक मामला दर्ज होता है, किडनैपिंग का मामला था। इस किडनैपिंग के मामले का ही किडनैप हो गया, मतलब खास करके इस मामले का पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन वक्त फिर से धीमे धीमे कह रहा है कि कुछ पल के लिए ब्रेक लगाई जाए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ और एक पुलिस अधिकारी से जानेंगे कुछ ऐसे सवाल कि एक बार तो वो कह डालेंगे कम करो इन सवालों की बरसात। तो सच की कसम है, फिलहाल समय है एक छोटे से
ब्रेक का।